और देखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला और जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जन सुनवाई यानी कि जनता की फरियाद को जब सुन रही थी, इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। फिलहाल टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आखिर साजिश किसकी है, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, किसने ये पूरी साजिश रची है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। हमारे सहयोगी गौरव इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ गए। गौरव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? देखिए, फिलहाल जनता दरबार की अगर बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिविल लाइन स्थित जो आवास है, उनमें 2 आवासों का आवंटन किया गया था। एक में खुद रहती है, उनका अपना आवास है, दूसरे में जनता जो सुनवाई है वो की जाती है और ये नियमित तौर पे चलती है। आज जिस तरीके से जनता सुनवाई के दौरान ये जानकारी मिल पा रही है कि एक शख्स ने अटैक करने की कोशिश की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे। शुरुआती जो जानकारी है ये भी है कि जो ये व्यक्ति था तकरीबन 35 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है और ये सोर्सेस से जानकारी है। फिलहाल अभी आप वॉलंटियर एक तरीके से वो हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जनता सुनवाई जब होती है तो बाकायदे जो व्यक्ति उस जनता सुनवाई में पहुंचता है उसका आईडी और उसकी समस्याओं के बारे में पहले से सुनिश्चित करके जानकारी ली जाती है। उसके बाद वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष उनको बैठाया जाता है। अक्सर जितने भी सीएमओ है वो इस तरीके की सुनवाई के दौरान इस तरीके के जो एसओपी है उसका पालन करते हैं। तो ये पूरी तरीके से जब जनता सुनवाई होती है, बीच में हालांकि जब पहले सुनवाई की शुरुआत की गई थी तो मीडिया को भी अंदर एंट्री दी जाती थी, बाकायदे कैमरे लगते थे। लेकिन इधर इस बीच मीडिया की एंट्री नहीं बंद कर दी गई। जनता जो सुनवाई थी वो होती थी। अभी तात्कालिक तौर पे कोई फुटेज नहीं निकल करके सामने आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनता सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री पे हमला करने की कोशिश करे या फिर अपनी बातों को लेकर के वो व्यक्ति काफी नाराज नजर आ रहा था और उसके बाद उसने अटैक करने की कोशिश की। इस तरीके की प्रथम दृष्टि जानकारी निकल के सामने आ रही है। हालांकि पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस जो सिविल लाइन स्थित पुलिस है, दिल्ली पुलिस का सेल, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 35 साल की उम्र बताई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता सुनवाई होती है तो आसपास के क्षेत्रों के जितने भी लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और ये सिविल लाइन स्थित जो मुख्यमंत्री का बंगला है। गौरव, आपके पास वापस लौटेंगे। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मुझसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त क्या आपको दे रहे, जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सीएम के सरकारी बंगले आवास का ये पूरा मामला है, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जन सुनवाई करते हैं, यानी कि जनता की समस्याओं को सुनते हैं। और इसी दौरान जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी, अपने सरकारी बंगले पर यह पूरी जन सुनवाई चल रही थी, इसी बीच एक शख्स ने पत्थर मारने की कोशिश की है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। अदिति, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, पत्थर मारने की कोशिश की गई, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी हमने वहाँ पर बात करने की, संपर्क करने की कोशिश की तो उनकी टीम की तरफ से यही बात निकल कर आई है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन जब वो जन सुनवाई अपने आवास पर कर रही थी तो अक्सर उनका ये रोज का पैटर्न है, वो जन सुनवाई करती है। लेकिन जब वो जन सुनवाई कर रही थी तो एक व्यक्ति ने आगे आकर हाथ उठाने की कोशिश की। कई जगह से ये भी बात आ रही कि पत्थर मारने की कोशिश की। जाहिर तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ वो व्यक्ति आया हुआ था। और आपने देखा होगा कि पहले भी कई ऐसे वाक्य जो पुराने सीएम हैं उनके साथ भी देखने को मिल चुके हैं, कभी इंक तो कभी थप्पड़ मारने की कोशिश। तो आज रेखा गुप्ता के साथ हुआ, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है सिक्योरिटी द्वारा और अब उस पर जाहिर तौर पे पुलिस बुलाई है, उससे बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह का हादसा, और जो भी देखिए कि वैसे हम भारत देश में बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, दिल्ली की मुख्यमंत्री है और ऐसी स्थिति में इस तरह की घटना हो जाना जाहिर तौर पे कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता। लेकिन फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता ने अपने स्टाफ को कहा कि बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति से समझना होगा कि वो क्यों इतना पीड़ित है
और हालांकि जाहिर तौर पे पुलिस जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ से कहा गया कि इस व्यक्ति पे केस मुकदमा भी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही समझने की कोशिश है कि ऐसा क्यों हुआ है। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन उस व्यक्ति ने जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पे हमला करने की कोशिश की। अदिति, जाहिर तौर पर जब जन सुनवाई करते हैं तो उस बीच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होते हैं, क्योंकि आप देखिए बाहरी लोगों की वहां पर एंट्री होती, जनता की वहां पर मौजूदगी होती है, और इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक शख्स पत्थर मारने की कोशिश करता है। दिल्ली पुलिस की टीम किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही, कोई आधिकारिक बयान अभी आया है क्या? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, यही मैं आपको बता रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कि बहुत ज्यादा सस्पेंशनल बात होती है। अगर जब जन सुनवाई मतलब जनता की सुनवाई, और जनता मतलब दरबार खुला है, जो आना चाहे, ज्ञापन देना चाहे, अपना काम बताना चाहे, खास तौर पे विधानसभा क्षेत्र की बात हो। लेकिन जब ये बात मुख्यमंत्री की है तो पूरे दिल्ली से जनता है जो उठकर सुबह आती है। अब ऐसे में उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि रोज की प्रक्रिया है, वो जनता से मिलती हैं, उनकी परेशानियां सुनती हैं, उसे समाधान लाने की कोशिश करती हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अगर जन सुनवाई नहीं होती तो जनप्रतिनिधि के ऊपर सवाल उठता है, पर जन सुनवाई होने के दौरान अगर स्ट्रिक्ट वो पैरामीटर्स लिए जाएं कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, तो ऐसे में तो ज्यादातर जनता आती है, वो आ ही नहीं पाएगी। तो जब दिल्ली पुलिस से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी मामले को एकदम सोचा समझ के इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले उस व्यक्ति को पकड़ के उससे पूछना होगा कि क्या उसे किसी ने भेजा है, क्या उसकी खुद की कोई पीड़ा है। लेकिन जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आज तो इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि ये बात मुख्यमंत्री की है, तो सिक्योरिटी को लेकर और आगे जन सुनवाई हो उसमें किस तरीके से चेकिंग हो, किन तरह के लोगों को अलाउ किया जाएगा। अब ये परेशानी सिर्फ इस एक वाक्य की वजह से, स्थिति ये हो गई है कि जो मुख्यमंत्री रोज सुबह जन सुनवाई करती थी, तो दिल्ली के से कहीं से भी कोई व्यक्ति आकर उनसे मुलाकात कर सकता था। आज के बाद शायद ऐसा ना हो पाए क्योंकि सिक्योरिटी कारण होंगे। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर जनता के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। तो इस तरह का जो आचरण है, व्यवहार है, एक व्यक्ति की वजह से ये पूरे रेस्ट्रिक्शंस होंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच भी करेगी, उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया है, और उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होती है उससे बातचीत भी होगी। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे सहयोगी इंदर यादव भी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए। इंदर, ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जब वो जन सुनवाई कर रही थी तो उन पर अटैक किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही, क्या कुछ डेवलपमेंट इस खबर पर? ये जो पूरा मामला है ये आज सुबह का है, जब रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी। उसी दौरान भीड़ में से एक शख्स जो है वो रेखा गुप्ता के ऊपर हमला कर देता है अचानक, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास बताई जा रही है, और वो जन सुनवाई में ही बैठा हुआ था। लेकिन अचानक वो मौका देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करता है। लेकिन तुरंत ही मौके पर जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी थे उन्होंने उस युवक को गिरफ्तार कर दिया है। हालांकि देखिए क्या उसकी मंशा थी और क्यों उसने ऐसा अटैक किया रेखा गुप्ता के ऊपर, इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। सिविल लाइंस का पूरा ये मामला है, तो ऐसे में जो डीसीपी हैं, एसीपी हैं, साथ ही अगर हम बात करें तो थाने के एसएचओ हैं, वो मौके पर हैं और उस युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कहाँ से आया था, किस परेशानी को लेकर वो वहां पर पहुंचा था, और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक युवक जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर देता है। बहरहाल अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही जिस युवक ने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया था उसको गिरफ्तार भी कर दिया गया है, और पुलिस लगातार उससे पूछताछ इस पूरे मामले में कर रही है। सीएम पर हाथ उठाने की भी कोशिश की गई। सीएम के सरकारी बंगले पर ये जन सुनवाई हो रही थी, इस बीच ये पूरा मामला है। दिल्ली बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा की है। इंदर, इस पूरे मामले को लेकर यानी कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि इसके पीछे की मंशा क्या रही उस शख्स की, इसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जरा ये भी बताइए कि सीएम रेखा गुप्ता को क्या कोई चोट लगी, वो सुरक्षित है?
देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं, हाँ। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रेखा गुप्ता को हल्की फुल्की इस पूरे घटनाक्रम में चोट जरूर आई है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और ऐसे में अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है तो ठीक है। सिक्योरिटी लैब्स जरूर देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। इंदर, इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।